हेलो लर्नर्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार हम पोस्ट वाले पेज को हम ब्लॉग पेज से कनेक्ट कर सकते हैं और होम पेज को हम कैसे हम वेबसाइट का फर्स्ट पेज बना सकते हैं। अब आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट कैसे पोस्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, कमेंट को कैसे हम अप्रूव कर सकते हैं और कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास में जो ये वेबसाइट थी, इसके अंदर देखिए आपके पास में यहाँ पर ब्लॉग का एक ऑप्शन दिख रहा है, एक पेज दिख रहा है। जैसे ही मैं ब्लॉग वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास में यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड नाम से एक पोस्ट दिख रही है। इस पोस्ट को जैसे ही देखो आप ओपन करोगे तो ओपन करते ही यहाँ पर आपके पास में पोस्ट दिख जाएगी और पोस्ट के नीचे एक कमेंट भी दिख रहा है और नीचे आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा होगा लिव ए कमेंट। यहां से आप कोई भी कमेंट दे सकते हो। जैसे मैं यहां पर कोई भी एक कमेंट दे देता हूं और जैसे ही मैं कमेंट दूंगा तो वो मेरा कमेंट जो है वो यहां पर दिख रहा है। तो ऐसे हम कैसे कमेंट वगैरह दे सकते हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें पोस्ट में जाना है। यहां पर आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपकी पोस्ट जो है उसका आप यहां पर टाइटल लिखोगे। जैसे मैं एक नॉर्मल यहां पर लिख देता हूं सेकंड पोस्ट, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहां पर आपका जो भी आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल का आपको यहां पर जो भी आर्टिकल लिखोगे उसकी हेडिंग लिखनी है। यहां पर आपको आर्टिकल लिखना है। आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एलिमेंटर से पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में जो डिफॉल्ट पेज बिल्डर है उसी से हम बना रहे हैं इसको। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास में देखो हेडिंग्स वगैरह के लिए, लिस्ट के लिए बहुत सारी चीजें दिखेगी। जैसे मान लो मुझे कोई इमेज वगैरह लेनी है तो इमेज भी मैं अपने पोस्ट में ऐड कर सकता हूँ, या मुझे कोई पैराग्राफ्स लेना है तो पैराग्राफ्स ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई लिस्ट ले सकता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पर पैराग्राफ ले रहा हूँ तो मैं पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एडिट करूंगा। मान लो मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पर डाल देता हूँ लिप्सम से जाके। लिप्सम से मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैं जनरेट नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। एक नॉर्मल मैं केवल एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिसको बोल्ड वगैरह भी आप कर सकते हो, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश कर देंगे। जैसे आप पब्लिश करोगे आप इस पोस्ट को देख सकते हो। व्यू पोस्ट पे जाके देखोगे ये सेकंड पोस्ट आपको दिख रही है। इसके ऊपर आप यहाँ पर नीचे कमेंट वगैरह भी दे सकते हो। अब इसी वेबसाइट को हम यहाँ पर इनकॉग्निटो विंडो के अंदर ओपन करके देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास में ब्लॉग के ऊपर जाओगे, देखो एक सेकंड पोस्ट दिख रही है और एक यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। दो पोस्ट बनी हुई है, दो आर्टिकल हैं यहाँ पर। तो मैं जब भी इसको जैसे ही नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यानी सेकंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जो हेडिंग है उसके ऊपर, तो हमारे पास में यहाँ पर जो पोस्ट है वो दिख जाएगी और यहाँ पर देखो कमेंट दिखेगा और कमेंट के साथ में आपको नाम वगैरह सब कुछ देना होगा। तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कमेंट करना चाहूँ, नाम किस व्यक्ति ने आपको पोस्ट किया है, मैं कोई नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर ईमेल लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं वेबसाइट है तो वेबसाइट लगा दे सकता हूँ। सेव माय नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह सेव कर सकते हो ताकि आप इन भी फ्यूचर दोबारा कोई कमेंट करो इस वेबसाइट के ऊपर तो आपके पास में सारी डिटेल्स पहले से सेव रहे। आप पोस्ट कमेंट पे कीजिए। अब यहाँ पर देखो आपको ये पोस्ट दिख रही होगी। अब हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जाके देखते हैं। तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड के अंदर आएंगे। डैशबोर्ड के अंदर आगे आप कमेंट में देखोगे तो देखो यहाँ पर कमेंट दिख रहा है। अब कमेंट को आप यहाँ से खुद डिलीट भी कर सकते हो, अनअप्रूव भी कर सकते हो, इसको अप्रूव भी कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स भी अपन अभी करके देखेंगे। तो पहले हमने अभी पोस्ट क्रिएट किया, तो पोस्ट क्रिएट करना मैंने बताया यहाँ पर कैसे पोस्ट कर सकते हो। न्यू पोस्ट पे जाके आप पोस्ट कर सकते हो। यहाँ आल पोस्ट पे जाके देखोगे, आल पोस्ट के ऊपर तो ये पोस्ट दिखेगी, जितनी भी आपने पोस्ट की है वो पोस्ट दिखेगी, कितने कमेंट आए हो वो कमेंट दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कैटेगरी नहीं दिख रही है, अनकैटेगराइज दिख रहा है। तो पोस्ट क्रिएट करते टाइम पे हम कैटेगरी क्यों बनाएं? देखिए हमारी जो पोस्ट है, हमारा जो आर्टिकल है वो किस कैटेगरी से रिलेवेंट है। हमारे पास में जैसे मान लो कोई आपके पास में न्यूज है
तो न्यूज़ हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, या कोई क्राइम न्यूज़ है। तो इस प्रकार की कैटेगरियाँ बनी हुई होनी चाहिए अपने पास में। या फिर जैसे मान लो आप कोई किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो टेक्नोलॉजी की कैटेगरीज बनेगी। तो ये कैटेगरीज जो होती है वो अपनी पोस्ट को गूगल सर्च इंजन के ऊपर रैंक करवाने में और अपना जो पोस्ट है उसको कैटेगराइज करने के अंदर यूज में ली जाती है। तो कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर कैटेगरी के अंदर जाएंगे। जैसे ही कैटेगरी के अंदर जाओगे आपके पास में यहाँ पर एक अनकैटेगराइज दिखेगा। इसको आप नाम चेंज कर सकते हो इसका, बट इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, डिफॉल्ट है। तो मैं यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पर न्यू कैटेगरी ऐड कर दो। जैसे मान लो मैं न्यू कैटेगरी यहाँ पर न्यूज की ले रहा हूँ, सलग। सलग क्या होता है? सलग का मतलब आप यहाँ पर जैसे ही नाम लिखोगे वो आपका परमालिंक में कैसे दिखेगा, नहीं लिखोगे तो आपको इस प्रकार दिखेगा। और यहाँ पर जैसे मान लो आपने स्पेस वगैरह लगाया तो वो डैश से दिखेगा। तो मैं यहाँ पर कोई सलग नहीं लिखा रहा हूँ, डिफॉल्ट में यहाँ पर सलग अपने आप आ जाएगा। पेरेंट कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी का मतलब आप न्यूज की जो कैटेगरी बना रहे हो उस न्यूज कैटेगरी के अंदर कोई आपके पास में पहले से पेरेंट कैटेगरी बनी हुई है उसकी सब कैटेगरी बना रहे हो, या ये खुद पेरेंट कैटेगरी है। तो यहाँ पर मैं नन रख देता हूँ क्योंकि ये खुद ही एक पेरेंट कैटेगरी है। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास में देखो यहाँ पर न्यूज नाम की एक कैटेगरी आ गई। जैसे एक कैटेगरी बनाता हूँ मैं टेक्नोलॉजी, तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। तो देखो 2 कैटेगरी बन गई। आप इसकी सब कैटेगरी भी यहाँ से बना सकते हो। अब हम जब भी पोस्ट करेंगे तो हम पोस्ट करते टाइम पर उसकी कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूं, ऐड न्यू पोस्ट। अब आप देखिए हमारे पास में इस वेबसाइट के ऊपर यहां पर ब्लॉग के ऊपर जैसे ही जाके आप क्लिक करोगे आपके पास में यहां पर जो भी आपकी पोस्ट दिखेगी उस पोस्ट के अंदर देखो यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स के अंदर एक पोस्ट दिख रही है बाय एडमिन, एडमिन ने इस पोस्ट किया है। इस पोस्ट को रिसेंटली कुछ पोस्ट है, इस प्रकार का कैसे हम साइड बार बना सकते हैं ये भी हम देखेंगे। कैटेगरीज दिखेगी इधर। तो ये कैटेगरी क्रिएट करने के बाद में आप पोस्ट जब क्रिएट करोगे, जैसे हमें इस प्रकार की एक पोस्ट बनानी है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसको हेडिंग बना देते हैं अपन। इसको मैं यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ और नीचे आके हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। पैराग्राफ लेता हूँ और मुझे यहाँ पर ये टेक्स्ट लेना है। मैं कंप्लीटली टेक्स्ट को ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। कॉपी करने के बाद में इधर पेस्ट कर देता हूँ। आपको टाइप करना है, किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी है। ये मेरी खुद की वेबसाइट है जिसी के ऊपर मैं यहाँ से किसी ब्लॉग को कॉपी करके एक बार डाल रहा हूँ केवल दिखाने के लिए। तो हमने देखो यहाँ पर अपना जो भी पोस्ट है वो पोस्ट हमने क्रिएट कर ली है। इसके अंदर कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर कोई इमेज वगैरह डालनी है तो प्लस के साइन पे क्लिक करो और यहाँ से आप इमेज ले लो और इमेज को लेके आप यहाँ से इमेज को अपलोड कर दो। इमेज कहाँ से अपलोड करोगे, या तो मीडिया लाइब्रेरी से अपलोड कर दो। मेरे पास में अभी तक कोई इमेज नहीं है तो आप अपलोड्स में जाके कोई भी एक इमेज जो है वो इमेज यहाँ से अपलोड कर दो। इमेज आप जैसे ही लोगे इमेज अपलोड हो जाएगी। मान लो मेरे पास में यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर कोई इमेज है। इमेज को जब भी डालो आप कंप्रेस करके डालो। मान लो मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज अनस्प्लेश से मैंने डाउनलोड की थी। हालांकि ऐसी इमेज आपको नहीं डालनी है, आपको खुद की इमेज यहाँ पर क्रिएट करके डालनी है। जैसे अपलोड हो जाएगी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में इमेज आ जाएगी और इमेज के अंदर आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो और यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। फिलहाल मैं इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा मेरा जो पोस्ट है वो पब्लिश हो गया है। ये मैं यहाँ पर जाके ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, देखो अनलॉक योर प्रोग्रामिंग। अब इसमें इमेज वगैरह जो आपकी इमेज आ रही है फीचर्ड इमेज वो कैसे आती है वो हम बाद में आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर केवल कैटेगरी क्रिएट करना और पोस्ट को क्रिएट करना ही देख रहे हैं। अब कमेंट को कैसे हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कमेंट को कैसे अप्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप अगर लॉगिन हो तो केवल आपको यहाँ पर कमेंट देना होगा। अगर आप लॉगिन नहीं हो, जैसे मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ प्राइवेसी मोड के अंदर और ओपन करता हूँ इसको और ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आप कोई कमेंट वगैरह देना चाहोगे इसको ओपन करने के बाद में
तो देखो आपको कंप्लीटली नाम वगैरह सब कुछ लिखना होगा। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, नाम लिख दो, यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह लगा दो। जैसे मान लो मैं ईमेल लगा देता हूँ यहाँ पर और पोस्ट कर देता हूँ। मैंने पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट हो गई है। अब आप इधर जाके देख सकते हो अपने डैशबोर्ड के अंदर कमेंट दिख रहे हैं। कमेंट के अंदर जाके देखोगे तो देखो यहाँ पर आप अप्रूव करोगे इस कमेंट को तो अप्रूव कर सकते हो। कमेंट को रिप्लाई करना चाहते हो तो रिप्लाई कर सकते हो, वो वेबसाइट के ऊपर दिखेगा। आप क्विक एडिट भी कर सकते हो, इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। स्पैम में भी डाल सकते हो। स्पैम में डालने का मतलब है कोई गलत कमेंट कर रहा है तो आप इन भी फ्यूचर जब भी वो कमेंट करेगा तो वो स्पैम में चला जाएगा। ट्रेस में डालोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ट्रेस में चला जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं अप्रूव कर दूंगा तो अब वो वेबसाइट पे दिखने लग जाएगा। जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे, एडमिन जब तक अप्रूव नहीं करेगा, तब तक वो कमेंट वेबसाइट के ब्लॉग के ऊपर नहीं दिखेगा। इस प्रकार हम यहाँ पर कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और हम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इस टाइप से साइड बार बना सकते हैं, या फिर हम कैटेगरी बनाते टाइम पे हम उसके अंदर कैसे इमेज वगैरह लगा सकते हैं, या हम फीचर्ड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे इस ब्लॉग पेज के अंदर इमेज वगैरह दिखती है, फीचर्ड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए